नमस्कार, मैं इंडी न्यूज़ लाइन से विजय। मैं आज लखनऊ के सिविल अस्पताल में हैं और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र कुमार पांडे जी से। इनकी कई मांगे हैं। ये कर्मचारियों के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं और कर्मचारियों का वेतन संबंधी हो या कोई भी मामला, यहाँ तक कि आउटसोर्सिंग वालों के लिए भी लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो आइए हम इनसे पूछते हैं कि आपकी क्या क्या मांगे हैं और क्या क्या विचार किया गया और आप क्या चाहते हैं। जी महेंद्र पांडे जी, जी बताएं। आप एक बता रहे थे कि मामला वार्ड बॉय का वेतनमान अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से अलग होना चाहिए, क्या मांगे हैं इस पर? इसमें वेतनमान जो है जी, पहली बात तो हमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ना मानकर एक टेक्निकल काम मेरा है। जी, वार्ड बॉय एक टेक्निकल काम है जी, जो कि कभी कदार हम लोग को मरीज के साथ जैसी गड़ी पड़ती है, उसके चादरों को बदलना पड़ता है, तो कुछ करना, बहुत से ऐसे काम करना पड़ते हैं जो टेक्निकल काम में आता है। और हमारी ड्यूटी भी 24 आवर्स है। हम आकस्मिक सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। आकस्मिक सेवाओं के अंतर्गत आते पुलिस वालों को इसी की बात 1 महीने का सैलरी देते हैं साल में अलग से वो लोग। कि हम लोग ने बहुत दफ़ा मांग की, सरकार ने इसमें कोई ध्यान नहीं दिया है। हमारा वेतन होना चाहिए। चतुर्श्रेणी कर्मचारी जो है वो केवल फाइल होता है। हम यहाँ हम जीवन मृत्यु की सेवाओं से जुड़े हुए हैं। जीवन मृत्यु की सेवाएं, अगर 1 मिनट भी हमारी सेवाओं में कहीं से दिक्कत हो गई तो मरीज को बहुत दिक्कतें हो सकती है उसके सामने, और फाइल एक दिन नहीं चलेगी तो दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारा वेतनमान अलग होना चाहिए चतुर्श्रेणी कर्मचारियों से। अच्छा, आप लोग पुरानी पेंशन को अभी मांग उठाए थे ना? पेंशन तो अति आवश्यक है। जब देश के राजनेता पेंशन ले रहे हैं जी, और उनको पुरानी पेंशन आवश्यकता है। 5 साल भी नहीं रहते विधायक, 5 महीने रह जाते हैं, 1 महीने रह जाते हैं, वो पेंशन लेने के हकदार होते हैं। तो हमारा कर्मचारी जो 30 साल 35 साल 32 साल 25 साल सेवा करता है वो पेंशन का हकदार क्यों नहीं है? उसे भी पेंशन मिलना चाहिए। पेंशन एक बुढ़ापी का लाठी हम लोग के लिए, लाठी सहारा है। अगर उसे ही हमें नहीं देंगे ये, तो ये कैसे ले रहे हैं? इनको भी नहीं लेना चाहिए। इनको भी देश के लिए त्याग करना चाहिए। अगर हम उनसे त्याग करने की बात कर रहे हैं तो नेताओं को भी त्याग करना चाहिए, चाहे वो लोकसभा मेंबर हो और चाहे राज्यसभा मेंबर हो और चाहे विधायक हो। इनको भी त्याग करना चाहिए देश के लिए। अच्छा, आपके यहाँ आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं उनको भी वेतन कम मिलता है? आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को तो वेतन बहुत कम मिल रहा है। आप समझिए 8 और 9 और 10 हज़ार के अंदर वेतन पा रहे हैं बेचारे वो। अब ये सरकार कहती है कि हम सबके लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन कैसा काम करना चाहती है कि जो आदमी लखनऊ ऐसी राजधानी में 9,000 वेतन पा रहा है, वो कैसे अपने बच्चों को पालेगा, कैसे अपने बच्चों की शिक्षा ग्रहण कराएगा, कैसे मकान लेके रहेगा? सरकार ये तरीका बताना नहीं चाहती है। हो सकता है हम लोग ना जान सकते हो कि 10,000 में खर्चा कैसा चलेगा। सरकार के पास विधि विभाग के एक स्पेशलिस्ट हैं, उनसे बतावे कि हम 10,000 में लखनऊ जैसे शहर में कैसे रहेंगे, कैसे अपना घर चलावें। ये सुविधा सरकार को बताना चाहिए। हमारे हिसाब से 10,000 में 8,000 में हमारे कर्मचारियों का घर नहीं चल पा रहा है, और इसीलिए काफ़ी कर्मचारी बेचारे कभी कदार बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं। अच्छा, आपके यहाँ सिविल अस्पताल में कितने होंगे कर्मचारी लमसम आउटसोर्सिंग के? कम से कम 4th क्लास चतुर्श्रेणी कर्मचारी लगभग 200 करीब होंगे। यहाँ पे भी वही हाल है। सैलरी जो है 15,000 बताई जाती है और आती है अकाउंट में 8,000 रुपये आती है। 8,000 कुछ रुपये उनको दिया जाता है। बता रहे हैं कि आपका PF काटा जाता है। PF काटा जाता है। PF के लिए भी कि हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ धोखा किया जा रहा है। जब सरकार ने कहा PF 1,000 हम देंगे, 1,000 सरकार देगी, तो जब 1,000 मेरा काटा जाता है तो 1,000 सरकार क्यों नहीं देती है? और उसके बाद बीच में इनको निकाल दिया जाता है। उस पैसे का भी बहुत लंबा घोटाले तरीके से माना जाए। नहीं, कई बार घोटालों का उजागर किया गया, लेकिन सरकार के माध्यम से या जहाँ से भी हमें इसको दबा दिया गया। और सरकार मिली भगत है। क्योंकि जब हम आप ये बात कहते हैं कि हम 1,000 हम आपका काटेंगे, 1,000 हम देंगे, तो हमारा 2,000 रुपये महीने जमा होना चाहिए, और उसका कहीं लेखा जोखा दिखाया नहीं जाता है। अभी आपने देखा होगा मेडिकल कॉलेज में बहुत बड़ा घोटाला इस मामले को लेकर हुआ, और वहाँ के कर्मचारियों ने बड़ा हंगामा भी किया। लेकिन वो जहाँ के तहाँ बात छुप जाती है, रुक जाती है, और हम लोग की आवाज़ वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। आपके माध्यम से हम आवाज़ वहाँ पहुँचाना चाहते हैं सरकार की तक। PF बोलते हैं कि PF आपका जाएगा और PF पहुँचता नहीं है। PF का पैसा कट जाता, ना रिकॉर्ड है, ना कोई ब्यौरा है, ना अकाउंट है। अब पता नहीं कहाँ चला जाता है, कहाँ जा रहा है। ठेकेदार चलो, ठेकेदार कभी आता नहीं। ठेकेदार आता है तो बड़े बड़े लोग अधिकारियों के मिल के चला जाता है, और उसके बाद कहता है कि सब ठीक ठाक चल रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। कर्मचारियों का भीषण शोषण हो रहा है, ये कब समझिए आप लोग का। आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा सरकार तक मेरी आवाज़ पहुँचाई जाए और उसका कुछ लाभ हमारे कर्मचारियों को प्राप्त हो। जय हिंद, जय संघ। जी, धन्यवाद।